ओके, इसमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसमें एक टावर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा टावर हो गया ए बी। ठीक है, इसकी हाइट है 50 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, अब एक बिल्डिंग दे रखी है। ठीक है, ये होगी हमारी बिल्डिंग सी टी, इसकी हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं एज्यूम किया लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, आपने एच मीटर मान लिया तो ये एच हो गया। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बिल्डिंग की हाइट को कम बनाया। ठीक है, मतलब बहुत छोटा बनाया टावर की हाइट से। ऐसा क्यों किया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि जो बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब फुट से। ठीक है, ये उसका फुट हो गया टावर का बी पॉइंट। ठीक है, और तो फिर ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब जब आप टावर का देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बिल्डिंग की हाइट छोटी इसलिए बनाई क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। मतलब क्या है, देखो 30 हमारा 60 से छोटा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अगर कोई बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है और ये आप खड़े हो, ठीक है, तो जो बिल्डिंग बड़ी होती है, ठीक है, उसके लिए आपको अपने हेड को ज़्यादा रेस करना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा रेस करोगे अपने हेड को तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको कम हेड रेस करना पड़ रहा है किसी बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, इसका मतलब यह है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखिए टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का कम है, 30 डिग्री है, तो उसकी हाइट भी बिल्डिंग वो टावर से छोटी होगी। ठीक है, इसलिए मैंने उसको टावर से छोटा बनाया। ठीक है, अब आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो आप इसमें साफ साफ देख रहे हो आपके पास दो ट्राइंगल है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ट्राइंगल को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार अलग कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हो गया ए बी डी। ठीक है, इसमें बनना है हमारा 60 डिग्री और इसमें ए बी हमारा टावर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बी डी है। ठीक है, आपके पास इस ट्राइंगल में ये है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 50 मीटर। ठीक है, बट आपके पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो आप लोग बी डी को वाई मान लो। ठीक है, अब एक हमारे पास ट्राइंगल है सी डी बी। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको एच निकालना है। ठीक है, सी डी। अब डी बी यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे वाई हो गया। ठीक है, आपको एच निकालना है, तो आप क्या कीजिए, पहले इस ट्राइंगल से आप वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आप वहाँ पे वाई पुट करोगे तो आपके पास ये एच वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, tan थीटा लगा के। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल ए बी डी में tan 60 किसके इक्वल होगा हमारा, ए बी बाय डी बी के। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, ए बी की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालनी है, सो वाई की वैल्यू 50/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गई है। अब इस क्वेश्चन, अब हमें एच निकालते हैं। ठीक है, अब ये ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, सी बी डी। ठीक है, यहाँ पे tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, एच बाय वाई के इक्वल होगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये एच हमारे पास वाई की वैल्यू है, ये 50/√3। ठीक है, सो एच इक्वल्स टू 1/√3 इंटू 50/√3, ये हो जाएगा हमारा 50/3 के इक्वल। ठीक है, सो हमारे पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 50/√3 मीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 50/3 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आपको पता लग गया कि जब हमारे पास, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, तो आपके पास परपेंडिकुलर का रेशियो आ जाएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर छोटा होगा, कौन सा परपेंडिकुलर बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए आपके पास दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है आपके पास। ठीक है, अगर हम इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो 60 30 की, तो आपके पास डी बी बेस सेम है। ठीक है, तो आप लोगों ने परपेंडिकुलर में रिलेशन बताया कि हमारे पास किसका परपेंडिकुलर बड़ा हुआ, कौन से ट्राइंगल का। आप देख सकते हो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 50 मीटर है, बट इस ट्राइंगल में सीबीडी में आपके पास 50/3 है, तो आपको पता है 50/3 छोटा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किसकी हाइट बड़ी होगी, किसकी हाइट छोटी होगी। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड
from a point between them on the road. The angles of deviation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the heights of the pole and the distances of the point from the poles. ठीक है, इसमें बोल रहा है देखिए, जैसे ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड की विड्थ है, ठीक है, ये 80 मीटर है, ठीक है, ये रोड है, रोड की विड्थ। अब इसके दोनों साइड हमारे पास पोल्स है, ये हो गए दोनों पोल्स, ठीक है, हाइट सेम है, ठीक है, तो मैंने भी दोनों की हाइट सेम रखी है, ए बी और ये सी डी पोल हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो ये पोल्स हैं उनके जो टॉप का, ठीक है, मतलब यहाँ से ए और सी का, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री देगा, ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं ई, यहाँ से ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको बतानी है इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस मतलब जो ये ई पॉइंट है ना, ये ए बी पोल से कितने डिस्टेंस पे है और सी डी पोल से कितने डिस्टेंस पे है, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है बी ई और ई डी, ठीक है, सिंपल मैं बताऊँ तो आपको इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, लिख लेते हैं इनको अलग अलग, ये 60 डिग्री, ठीक है, ए बी और ये ई, ठीक है, और आपके पास एक ट्राइंगल है ई सी डी, ठीक है, ये है हमारा 30 डिग्री। अब दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो आप लोग एज्यूम कीजिए लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू एच मीटर मान लीजिए, ठीक है, आपने एच मान लिया, तो ये भी एच हो जाएगा, ए बी एच के इक्वल होगा, सी डी भी एच के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। अब आपको बी ई निकालना है और ई डी निकालना है, ठीक है, बट आपको ये पता है कि जो बी डी है हमारा टोटल वो 80 के इक्वल है, ठीक है, तो आपने एज्यूम किया लेट बी ई इक्वल्स टू एक्स, बी हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ई डी कितना हो जाएगा, सोचिए, देखिए बी डी हमारा क्या है, बी ई प्लस ई डी है, ठीक है, अगर बी डी हमारा टोटल 80 था, बी को हमने एक्स माना है, तो ई डी क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ई डी को हमने 80 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना ई डी को 80 माइनस एक्स और बी को एक्स, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस एक्स की निकालनी है और 80 माइनस एक्स की निकालनी है, सिंपल में मतलब बी और ई डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इस ट्राइंगल से पहले एक्स और एच में रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एच की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करते हैं, ट्राइंगल लिया हमने ए बी ई, सो इसमें 1060 किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी ई के 1060 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू एच, बी ई की वैल्यू एक्स हमने ली थी, सो √3 एक्स इक्वल्स टू एच, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स और एच में रिलेशन आ गया, एच हमारा √3 एक्स के इक्वल है। अब इस ट्राइंगल को करते हैं सॉल्व, ट्राइंगल सी डी ई, यहाँ पे 1030 डिग्री किसके इक्वल होगा, सी डी बाय ई डी के, ठीक है, 1030 की वैल्यू 1/√3, सी डी की वैल्यू एच, ई डी की वैल्यू हमने मानी थी, सॉरी आई थी हमारी 80 माइनस एक्स, सो इसको और सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 एच, हमारे पास एच की वैल्यू थी √3 एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 एक्स, ये हमारा 3x हो जाएगा, सो ये साइड जाएगा तो मैं इसको सिंपल लिखूँ तो ये 4x हो जाएगा, और ये 4x इक्वल्स टू 80, सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 80/4 इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 का मतलब क्या है, हमारे पास बी ई की वैल्यू 20 मीटर हो गई, ठीक है, और ई डी की वैल्यू 60 मीटर हो जाएगी, कैसे, मैंने 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 80 और एक्स की वैल्यू 20, 80 माइनस 20 60, ठीक है। तो अब आपके पास डिस्टेंस आ गई कि जो हमारा ए बी पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है, और सी डी पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस है 60 मीटर, ठीक है, और आप हाइट भी निकाल सकते हो, हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, एच की वैल्यू किसके इक्वल है √3 एक्स से, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 करोगे तो एच की वैल्यू 20√3 आ जाएगी, आपके पास हाइट भी आ गई पोल की, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ सीखने की है, जैसे देखिए मैंने ना ये जो पॉइंट लिया था ना वो मैंने इधर लिया था, ठीक है, मैं इसको बीच में भी दे सकता था कि मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे ये था हमारा बी, ये डी, ठीक है, ये सी और ये ए, मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिया था,
बट मैं इसको यहाँ या फिर इसके इस साइड भी तो ले सकता था, मैंने यहीं पे क्यों लिया? देखो इसका एक सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे क्या दे रहा है, फर्स्ट पोल जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मतलब वो 60 डिग्री हमारा 30 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। जब हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और आपके पास दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, जो ये दो ट्राइंगल थे इसमें आपकी एच की वैल्यू सेम थी, मतलब आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम थी, तो ठीक है, बट आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट थे, इसका मतलब आपका फिर बेस डिफरेंट होगा। तो बेस जब हमारा डिफरेंट होगा इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर सेम है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कम है, मतलब बी की वैल्यू कम है। देखिए यहाँ पे बेस की वैल्यू हमारी कितनी 20 है और यहाँ पे हमारे पास 60 है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा देखिए, अगर आपके पास एक दो ट्राइंगल है, ठीक है, और आप इनको मतलब ऐसे कंपेयर कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका एक ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका बेस कम होगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो उसका बेस 20 आया, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, यहाँ पे बेस 60 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें बोला है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower and the width of the canal। देखिए एक कनाल है, ठीक है, उसके एक एंड पे तो एक बैंक पे तो हमारे पास एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके अदर एंड पे एक पॉइंट है सी, जहां से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ये दूसरे बैंक पे, ठीक है, अपोजिट वाले बैंक पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम 20 मीटर आगे जाएं, ठीक है, आगे जाएं मतलब सेम लाइन में, ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे नहीं कि मतलब आप ऊपर जा रहे हो नीचे, ठीक है, सेम सेम लेवल पे, तो आपको 20 मीटर जब आप आगे जा रहे हो तो फिर एक पॉइंट आएगा डी, वहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो हमें बताना है टावर टीवी टावर की हाइट, और ये जो बीसी है ना, विड्थ ऑफ कैनाल, ये बतानी है। तो आप इसको सिंपली कर सकते हो, आपने एज्यूम किया लेट हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल्स टू एच मीटर, आपने इसको एच मान लिया, तो ये भी इक्वल्स टू एच हो जाएगा। अब आपने विड्थ को मान लिया एक्स, ठीक है, लेट विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। तो ये बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखोगे तो आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे होंगे, ए बी और ये डी, ठीक है। ए बी की वैल्यू एच के इक्वल होगी, ठीक है, बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस एक्स, ओके, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 20 ये है और ये एक्स है, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब आप ये देखिए ए बी सी ट्राइंगल, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यहाँ पे बी सी एक्स के इक्वल है और ए बी एच के इक्वल है, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए एच और एक्स की, ठीक है, तो आप पहले इस इक्वेशन से एच और एक्स में रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी से। तो ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 किसके इक्वल होगा, देखिए ए बी बाय बी सी के, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू एक्स, सो एच इक्वल्स टू √3x, ठीक है, यहाँ की वैल्यू एच की एक्स की फॉर्म में। अब इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी डी, इसमें tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी बाय बी डी के, ठीक है, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू एच, बी डी की वैल्यू 20 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इस एच की जगह ये √3x पुट कर दीजिए, सो 1/√3, यहाँ पे √3x हमने पुट कर दिया, 20 प्लस एक्स। अब और सॉल्व करते हैं इसको, 20 प्लस एक्स, ये √3 इंटू √3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, ये 20x, ये x इधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बचेगा, सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 10, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे √3 इंटू 10, सो h इक्वल्स टू 10√3। अब हमारे पास हाइट कितनी हुई फिर 10√3 मीटर, और विड्थ हो गई कनाल की 10 मीटर, ओके। आगे आपका आंसर, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखिए इस क्वेश्चन को, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग
द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, इसमें बोला देखिए ये हो गया हमारा एक बिल्डिंग ए बी मान लिया हमने, ठीक है, इसकी हाइट है 7 मीटर, ओके, और एक ही हमारा यहाँ पे टावर है, केबल टावर सी डी, ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। और क्या बोल रहा है कि जो हमारा बिल्डिंग का टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऐसे ही वो बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, सो ये हो गया हमारा 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ई। अब हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो अब देखते हैं टावर की हाइट हमारी क्या होगी, सी डी होगी टावर की हाइट, ओके। अब ये देखिए ए ई डी बी हमारा एक रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या है, ए बी अगर 7 मीटर तो ई डी भी 7 मीटर होगा, ठीक है, और हमारा ए ई पी डी इक्वल होगा, ओके। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे सी ई और ये ए, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है, और आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए ई डी, ठीक है, ये 45 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, ए ई की वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, सी की भी आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप ए ई को आप वाई मान लीजिए, ठीक है, सी को आप एक्स मान लीजिए, तो आप ए ई वहाँ पे भी वाई होगा, ठीक है, और ये ई डी हमारा 7 मीटर था ही। आप वाई की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ठीक है, इस ट्राइंगल से यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस ट्राइंगल से, फिर उसके बाद आपकी हाइट आ जाएगी। तो करते हैं ट्राइंगल ए ई डी में tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा हमारा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा ई डी बाय ए ई होगा बेस, ठीक है, तो ये tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ई डी की वैल्यू हमारी 7, ए ई वाई, सो वाई इक्वल्स टू 7। आगे हमारे पास वाई की वैल्यू ऐसे ही अब इस ट्राइंगल में करेंगे, तो ट्राइंगल सॉरी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, सी ई बाय ए ई, tan 60 की वैल्यू √3, सी ई की वैल्यू एक्स, ए की वैल्यू वाई थी हमने मानी थी, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे वाई की 7, सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7√3। तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, एक्स तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक्स हमारी सी ई की वैल्यू है, और हाइट हमारी क्या है सी डी होगी, क्योंकि टावर हमारा सी डी है ना, तो हमारे पास सी डी किसके इक्वल है, सी ई प्लस ई डी के, सी ई की वैल्यू हमारी क्या है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 7√3, और ई डी की वैल्यू 7 ऐड कर देंगे तो 7 इंटू √3 + 1, ठीक है, ये हमारी सी डी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, हमारे पास हाइट कितनी हो टावर की, हाइट इक्वल्स टू 7 इंटू √3 + 1 मीटर, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या बोला है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। देखिए ये हमारे पास लाइट हाउस हो गया, ठीक है, इसको हमने नेम दिया ए बी, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी 75 मीटर। अब बोल रहा है कि शिप है हमारे पास, तो उसका एंगल दे रखा डिप्रेशन का 30 डिग्री 45 डिग्री, कहाँ से, इसके टॉप से, मतलब यहाँ से ए से, कोई देख रहा होगा बंदा यहाँ पे होगा इसके टॉप पे, तो ये हमारा लेवल हो गया सी लेवल, ठीक है, यहाँ पे ये सी पे है, तो मान लीजिए एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, क्या बोला है, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है, तो एक शिप हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है, इसको नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। एक शिप हमारी सी पॉइंट पे और एक शिप डी पॉइंट पे। अब क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक ये, ठीक है, और एक ये। अब देखिए एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हो कि हमारे पास 30 डिग्री कौन सा होगा, 45 डिग्री कौन सा होगा। देखो यार मैंने बताया था ना कि अगर सेम परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आपके पास अगर बेस चेंज होगा तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। तो आप देखिए एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है, जिसका बेस कम होगा उसका हमारे पास
एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका बेस कम है BC, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। इसका बेस BD है इस ट्राइंगल का ABD का, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 45 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बताया था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ABD, ठीक है। ये 30 डिग्री और ये 75 मीटर, ठीक है। और आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ये है 45 डिग्री, ये 75 मीटर। आपको निकालनी है दोनों बीच की, जो दो शिप है उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब हमें CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने एज्यूम किया दैट डिस्टेंस बिटवीन शिप इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। तो CD किसकी हो जाएगा, x की, ठीक है। और आप B से C को y मान लीजिए, ठीक है, y मीटर मान लीजिए। तो B से C y हो जाएगा, और BD किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के, क्योंकि BD क्या है CD प्लस BC, तो ये x प्लस वाई के, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालिए। ये क्या जाएगा, tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 75 बाय y, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और ये 75 बाय y, सो y इक्वल्स टू 75, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को करते हैं सॉल्व। इसमें tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 75, BD की वैल्यू x प्लस वाई, ठीक है। ये 1/√3 और ये 75 x प्लस 75, ठीक है। y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, उसको और सॉल्व करेंगे। सो x प्लस 75 और ये 75/√3 हो जाएगा, सो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 75/√3 और ये -75। सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 -1। सो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोनों शिप के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू 75 इंटू √3 -1 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस होगी दोनों शिप के बीच में। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसमें क्या बोला है, एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है। वो एक बैलून को देख रही है और वो बैलून इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से बना था 60 डिग्री, बट जब बैलून इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस चेंज होगी, बेस चेंज होगा, जो एक ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे तो वो किसी स्टैंड पे बैलून इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से बनना है 30 डिग्री। तुम्हें बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस किया का मतलब क्या है, ये जो ये डिस्टेंस है ना, यही बतानी है हमें, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। मैं यही बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये पॉइंट बी, ये सी, ये जो सी है ना वो जो लड़की है उसकी आंख है, ठीक है, आई है, और ये डी, ये ई, ठीक है। डी पॉइंट ये वाला और ये बी है। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए बी सी, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। और एक आपको दिख रहा होगा ई सी डी, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब आप देखिए, आपको बताना है क्या एक्चुअल में, आपको एक्चुअल में ये बी डी बताना है, ठीक है। बलून ने इतना तो ट्रेवल किया भाई, बी से, पहले बलून बी पे था, ठीक है, बाद में बलून डी पे पहुंचा है, तो आपको बी डी तो बताना है, ठीक है ना। तो आप ये कैसे बताओगे, देखो इस ट्राइंगल में हमारे पास बी सी आ जाएगा, इस ट्राइंगल से हमारा सी डी आ जाएगा, तो आप लोग कह सकते हो ना सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस बी डी। तो आपके को बी डी निकालना है आपको, तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, सी डी माइनस बी सी, ठीक है। इससे आप निकाल लोगे बी डी की वैल्यू, बट अब सी डी और बी सी भी आपके पास नहीं है, तो वो कैसे निकालोगे, वो आप जो आपने ट्राइंगल बनाए दो इनसे निकालोगे, ठीक है। अब आप देखिए बलून की हाइट, ठीक है, ग्राउंड से दे रखी थी, मतलब यहाँ से दे रखी थी, इसको हम अगर मैं एफ बोलूँ तो ये ग्राउंड हो गया, तो आपको ई एफ की वैल्यू 88.2 दे रखी है, ठीक है। और आपको ट्राइंगल में चाहिए कौन सी वैल्यू, ई डी की वैल्यू चाहिए, तो ई डी क्या होगा हमारा। अब आप देखिए गर्ल की हाइट 1.2 मीटर थी, इसका मतलब क्या है, जो उसकी आईज होंगी वो भी 1.2 मीटर पे होंगी, ठीक है। और ये सब हम लोग
आई से देख रहे हैं, ठीक है, आई पे बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमारा ईडी क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा हमारा 87, ठीक है। तो ईडी की वैल्यू हमारे पास आ गई 87। अब ऐसे ही ए बी कितना होगा बताओ, ए बी भी 87 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कहीं पे नहीं बोल रहा है कि हमारे पास बलून की हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, बलून की हाइट सेम है, आप यहाँ भी देख रहे हो सेम है बलून की हाइट, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है, तो ए बी भी हमारा 87 होगा। अब बी सी क्या ले भाई और सी डी क्या ले, तो आप देखो सिंपल सा है, आप क्या कीजिए, बी सी को मान लीजिए एक्स, ठीक है, बी सी को आपने एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी है, ठीक है, और यहाँ पे बी डी है, तो आप क्या कीजिए, बी डी को मान लीजिए यहाँ पे वाई, ठीक है, तो आपके पास सी डी क्या हो जाएगा, सी डी यहाँ पे था ना बी सी प्लस बी डी, तो इसका मतलब क्या है, बी सी को आपने माना एक्स और बी डी को आपने माना वाई, तो ये आ गया हमारा सी डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपने ट्राइंगल लिया पहले ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में आपका tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी के, ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 87, बी सी की वैल्यू x, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87/√3, ठीक है। अब आपने ट्राइंगल लिया सी ई डी, ठीक है, इसमें tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी अपॉन सी डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ई डी की वैल्यू 87 थी, सी डी की वैल्यू x प्लस वाई, ठीक है, स्क्वायर सॉल्व लेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 87√3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो आपने क्या करना है 87√3, ठीक है, y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ रखी थी, सॉरी x की वैल्यू आ रखी थी, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, हमारे पास x की थी y की निकालनी है, ठीक है, 87√3 यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, सो 87√3 यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, सो y इक्वल्स टू 87 कॉमन ले लेंगे, तो ये √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये -1, सो ये हमारा क्या होगा 87 इंटू 2/√3, 87 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 29 लिख सकते हैं, और ये 2 हमारा वैल्यू था, और ये √3, ये हमने कट किया, √3 आएगा, तो हमारा फाइनली y कितना है हमारा 58/3, देखो 29 इंटू 2 58 और ये √3। अब आप देखिए y की वैल्यू आपके पास आ गई 58/3। अब आप देखिए y किसकी वैल्यू थी, बी डी की, ठीक है, और आपको निकालना भी क्या था, बी डी था, क्यों कि बी डी तो डिस्टेंस थी जो बलून ने ट्रेवल करी थी, ठीक है, तो ऐसे आपकी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई तो मतलब आपके पास बी डी की वैल्यू आ गई, और बी डी की वैल्यू आ गई तो मतलब आपके पास डिस्टेंस आ गई जो बलून ने ट्रेवल करी है, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया 58 इंटू √3। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें बोला है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, इसमें क्या है, एक रोड है, ठीक है, अगर कोई बंदा इस रोड पे जा रहा है तो वो एक टावर की तरफ पहुंचेगा, ठीक है, टावर के पास पहुंचेगा, मान लीजिए टावर हो गया आपका ए बी, ठीक है, इस टावर पे से एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है, एक कार आ रही है, कहाँ कार आ रही है, वो कार इस टावर की ओर आ रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है सी पॉइंट पे एक कार, तो वो कार इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब टावर की ओर आ रही है, ठीक है। तो जो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इस पॉइंट के लिए तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो 30 डिग्री बनना है पहले, ठीक है, आदमी टॉप से देख रहा है ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद वो क्या देखता है, कुछ सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कुछ टाइम बाद आदमी यहाँ पहुंचेगा इस डी पॉइंट पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 60 डिग्री, हो जाएगा 60 डिग्री, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, ठीक है। और कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कि कार की स्पीड कम नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब अगर वो कार 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, ठीक है, 60 या 40 नहीं हो रही है, ठीक है, और 900 हो रही है, ठीक है, 80 से ही चल रही है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड का। सो आगे करते हैं, अब देखिए आप क्या है, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल्स, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें बताना क्या है कि कार को कितना टाइम लगेगा उस
टावर के पास पहुंचने में, ठीक है। फुट ऑफ टावर मतलब टावर के पास, मतलब बी पॉइंट में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले 6 सेकंड तो उसको यहाँ लग गए, ठीक है, 6 सेकंड्स, ठीक है, सी से डी जाने में, बोला ना 6 सेकंड लेटर एंगल हमारा 60 डिग्री आता है। अब आपको बताना है बी से डी जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब सो क्वेश्चन को करते हैं। मान लिया लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू एस मीटर पर सेकंड, ठीक है। एस मीटर पर सेकंड आपने कार की स्पीड मान ली, ठीक है। तो आप बताओ अगर स्पीड एस मीटर पर सेकंड है तो 6 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सिंपल सा है, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आपके पास स्पीड आपने एज्यूम कर रखी है एस, ठीक है, इंटू टाइम 6 सेकंड, तो 6s मीटर ट्रेवल करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, सी डी 6s के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वीडियो तो नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को आप मान लीजिए x, ठीक है, वीडियो को आप मान लीजिए x, ठीक है, ये x मीटर है वीडियो। तो आपको अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, देखिए आपके पास पहले ट्राइंगल बनना है ए बी सी, इसमें एंगल है 30 डिग्री। अब देखिए बी सी कितना हुआ, 6s प्लस एक्स इक्वल, ठीक है। एक आपके पास ट्राइंगल बनना है ए बी और ये डी, ठीक है, इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और ये बी डी एक्स के इक्वल, ठीक है। अब देखिए टावर की हाइट आपको दे नहीं रखी है, तो आप टावर की हाइट को भी मान लीजिए, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक है। तो ये भी एच हो जाएगा और ये भी एच और ये भी एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको, पहले 10 30 डिग्री तो 60 डिग्री निकालते हैं। यहाँ पे एच और एक्स की रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है। 10 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी डी के 10 60 की वैल्यू √3, ए बी आपने एच एज्यूम किया और बी डी आपका एक्स है, सो √3x इक्वल्स टू एच, ठीक है, ये आ गया। अब ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है, इसमें 10 30 डिग्री ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा 10 30 1/√3, ए बी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू 6s प्लस एक्स, ठीक है। सॉल्व करेंगे 6s प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, ठीक है। आपके पास h की वैल्यू थी √3x, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 6s प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, ठीक है। ये क्या है 6s प्लस एक्स इक्वल्स टू ये 3x हो जाएगा, सो 6s इक्वल्स टू ये 2x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3s। 3s क्या है, b से d की डिस्टेंस है, ठीक है, b से d की डिस्टेंस है। तो आपके पास टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास 3s है और स्पीड आपने पहले s मानी रखी थी, तो s यहाँ पर जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। टाइम आपके पास 3 सेकेंड आ गया, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए ये क्या है, एक टावर दे रखा है, ठीक है, इसको आप ए बी मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पे, कहाँ से, उसके बेस से, ठीक है। ये बी है, बेस है, तो इधर, ठीक है, ये पॉइंट सी मान लीजिए, ये कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर पे, ठीक है। फिर यहाँ से आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, सी पॉइंट से। फिर क्या बोला है, एक पॉइंट है 9 मीटर, कहाँ से, डी से, इस पॉइंट को आप नेम दीजिए डी, ठीक है, ये क्या है 9 मीटर। अब बोला है यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। उसके बाद बोला है कि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या है आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अभी रुक जाइए। और बोला कि आपको फिर प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर, ठीक है। तो आप एज्यूम कीजिए लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, h के, ठीक है। अब वो बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन है,
अब देखिए, अगर ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये कितना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन? सोचिए, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, ठीक है। अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे ये थीटा 1 पहला एंगल है और थीटा 2 सेकंड एंगल है, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 91 के एंगल, 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। सो थीटा 1 को आपने मान लिया थीटा, थीटा में किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। तो थीटा 2 प्लस थीटा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमने पहला एंगल थीटा मान रखा है तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या आ गए? थीटा और 90 माइनस थीटा। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ए बी डी, इसमें 90 माइनस थीटा आपका एलिवेशन है, ये एच है और ये 9 है, ठीक है। ये ए बी, ये सी, ये 4 है, ये थीटा है और ये एच है, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द टावर प्रूफ करनी है कि 6 मीटर। इसका मतलब बेसिकली यही है कि आपको पहले हाइट निकाल लो, अगर वो 6 के इक्वल आ गई तो आपका वो प्रूफ हो गया, ठीक है। और अगर नहीं आ पाया तो आपने क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो आप पहले इस ट्राइंगल से देखिए, tan थीटा इसमें, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ए बी सी में, ठीक है। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी के। तो tan थीटा इक्वल्स टू एच बाई 4, ठीक है। एक ही इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसमें ट्राइंगल ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा एक्स के इक्वल होगा ए बी अपॉन बी डी के, ठीक है। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिख देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। ए बी हमारा एच के इक्वल है और बी डी 9 के इक्वल है, ठीक है। आपको पता है कोट थीटा को जब आपको tan थीटा में लिखना होता है तो आपको क्या करना होता है? ऐसे लिख सकते हो, कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, तो ये h बाय 9। फिर इसको आप और सॉल्व करोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 9 बाय h के, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन थी। इसको आप नेम 1 दे दो, इसको आप नेम 2 दे दो। अब आप क्या करो? पुट वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन 1। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 9 बाई एच, ठीक है। इक्वेशन 2 से हमने निकाली वैल्यू tan थीटा की, कितनी आई? 9 बाई एच, और उसको पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में। तो 9 बाई एच इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एच बाई 4 के, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। एच इंटू एच, एच स्क्वायर इक्वल होगा, उसको और सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36 था। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 36। सो एच इक्वल टू 6, और एच हमारी क्या थी? टावर की हाइट। तो हमारे पास हाइट कितनी हो गई? 6 मीटर।